फ्रेंड्स, अमेरिका की ये वीजे की ऑफर हमने सिर्फ 1 लाख रुपए की लगाई है। ये 5 साल का मल्टीपल वीजा है। इसके अंदर वीजे की फीस भी इन्हीं 1 लाख रुपए में शामिल है। इसके लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक हाथ दें और दूसरे हाथ से अब लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, कल हमने अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंट जो हमारा दूसरा चैनल है, और उस पर मैंने मुख्तसरन अमेरिका के वीजे के हवाले से बताया था कि हमने एक पैकेज लगाया हो 1 लाख रुपए का, 5 साल का मल्टीपल वीजा है, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट वगैरह की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती। तो उस हवाले से काफी लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं और लोगों के कुछ मैसेजेस भी हैं, और बता रहे हैं वकार भाई वो जो पैकेज लगाया है अमेरिका का 1 लाख रुपए का, हम उस हवाले से इंटरेस्टेड हैं, आप हमें बताइए इसका क्या तरीका क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर रिक्वायरमेंट्स बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका के वीजे के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और अमेरिका के वीजे पे अगर ये वीजा ये कितनी मुद्दत का होता है, किस तरीके से वहां रह सकते हैं इस वीजे पे। और भी बहुत सारे कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप के जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां पे भी विजिट कर सकते हैं ऑन अराइवल, और इस वीजे पे अमेरिका पहुंच के आप क्या कर सकते हैं। तो ये तमाम तर चीजें मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी तौर पर देखा करें, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में मुख्तलिफ तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग वीडियो देखते हैं थोड़ी सी, उसके बाद वो कमेंट करने शुरू कर देते, फिर मैं उनका जवाब नहीं देता, क्योंकि उन्हीं सवालों के जवाब मैंने वीडियो में दिए होते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें। आखिर में, अभी नहीं, इस वीडियो के इख्तिताम पे आखिर में मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप राब्ता करना चाहें राब्ता कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसके अलावा बहुत से लोगों को सर्विसेज चाहिए, बहुत से लोग खासतौर पर फैमिलीज वाले जो उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे नीदरलैंड के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं, उनको अपनी फैमिलीज को, वाइफ को, बच्चों को बुलवाने में नीदरलैंड में प्रॉब्लम हो रही होती है कि स्पॉस वीजे के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स कंपलसरी है, सही है, डच लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत से लोग भाई जर्मनी में, उनको अपनी फैमिली को बुलवाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो चाह रहा है कि अपनी फैमिली को पुर्तगाल में बुलवाए, तो उसके लिए आर्टिकल 15 मौजूद है। हम उस हवाले से उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी बीवी और बच्चों को पहले पुर्तगाल में बुलवाएंगे, उसके बाद जर्मनी या नीदरलैंड में उनको सेटल डाउन करवाएंगे, सही है। इसके अलावा पुर्तगाल के हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए, आर्टिकल 92 के हवाले से बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं, उस हवाले से आप रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि फैमिली यूनिफिकेशन के मामला थे वो हल हो चुके हैं। अब लोग अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है पुर्तगाल का, तो फैमिली यूनिफिकेशन के हवाले से अगर आपने रब्ता करना है तो उसके हवाले से भी मैं आपकी अपॉइंटमेंट अपने लॉयर की थ्रू निकलवा के देंगे जल्द अज जल्द। इसके अलावा नीदरलैंड में किसी ने अपनी फैमिली को बुलवाना है स्पॉस वीजे पे, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको भी मुश्किल आते हैं, बहुत से लोगों के वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं नीदरलैंड के, जर्मनी के, फ्रांस के, उन्होंने अपील करवानी तो वो भी कर सकते हैं। तो वो नंबर मैं आगे दूंगा अपनी इस वीडियो का इख्तिताम पे, आखिर में, एंड पे, तो फिर आप रब्ता कर लीजिएगा, और रब्ता करने का तरीकाकार भी बता दूंगा। अच्छा फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अमेरिका का वीजा है, पहले तो आप ये समझ लें कि इस वीजे के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही सबमिट, मैं अल्फाज यूज कर रहा हूँ सबमिट करवाने के लिए। जब आप शेंगन वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाना लगाना होता है, अपनी जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप और एनओसी लगानी होती है, और बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स रिटर्न, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लगाना था। अमेरिका के वीजे के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगाने नहीं होते, लेकिन एहतियाती तौर पर हम लोगों को बता दें कि भाई ये जब लेके चले जाएं। और ये वीजा जो होता है नॉर्मली इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। इसमें वीजा ऑफिसर नॉर्मली, क्योंकि रश इतना ज्यादा होता है, तो वीजा ऑफिसर नॉर्मली 90% लोगों के तो डॉक्यूमेंट वो चेक ही नहीं करता। अब वो 10% होते हैं, किसी का वो बैंक स्टेटमेंट मांग के चेक कर लेता है, किसी की सैलरी स्लिप मांग के चेक कर लेता है, लेकिन वो भी शादिर और नादिर कुछ लोग होते हैं, और कोई ऐसा केस होता है जिससे वो ज्यादा लंबा इंटरव्यू कर लेता है, सही है, वो बहुत कम ही केसेस होते हैं। तो मैं आपको अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि लोग जो है अमेरिका का वीजा, अच्छा अमेरिका के वीजे के लिए अब इसके लिए एलिजिबल कौन है भाई। इसके लिए ये एक ऐसा वाहिद वीजा है कि इसके लिए हर कोई एलिजिबल है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब हर कोई शख्स इस वीजे के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के हवाले से बता दें कि हर चीज एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स कोई भी इसके लिए सबमिट नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता दूं, सही है। अब ये वीजा कितने अरसे का होता है? ये वीजा होता है 5 साल का मल्टीपल वीजा। 5 साल का ये मल्टीपल वीजा होता है, इसको कहते हैं B1 B2 वीजा, ठीक है। और इस वीजे में होता है कि इसका तरीका कार्य कि आप अमेरिका गए, इंटर हुए, 6 महीने की एंट्री मिल गई, आप 6 महीने रहे, फिर वापस आएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर आपको 6 महीने की एंट्री मिल जाएगी। अब इस वीजे का दूसरा फायदा क्या है कि इस वीजे पे आप बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ऑन अराइवल है, जैसे मैक्सिको है, इसके अलावा कोस्टा रिका और कुछ कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर, वो ऑन अराइवल है इस पे। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे ये बाल्कन कंट्रीज हैं, जैसे सर्बिया है, जहाँ पे मैं जा भी चुका हूँ, मॉन्टेनेग्रो भी जा चुका हूँ, बोस्निया भी जा चुका हूँ, ये कंट्रीज ऑन अराइवल है। इसके अलावा नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बानिया,
वो भी इस पे ऑन अराइवल है, इस पे जॉर्जिया भी ऑन अराइवल है, और भी कुछ कंट्रीज हैं इस पे ऑन अराइवल है। सही है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, अगर ये वीजा है तो आपको फिर ये जो बाकी जो मैंने कंट्रीज बताए, सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, इनका वीजा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इस पर ट्रेवल कर सकते हैं। सही है, जॉर्जिया का भी। सही है, इसके अलावा फ्रेंड अब इस वीजे पे, अब ये काफी लोग पूछते हैं वकार भाई इस वीजे पे जाके सेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। हम अमेरिका पहुंच गए, अब अमेरिका जाने का टिकट ही मतलब ये वीजा, तो हमने 1 लाख रुपए की जो ऑफर लगाई है, इसके अंदर वीजे की पूरी कंसल्टेंसी शामिल है, इसके अंदर वीजे की फीस भी शामिल है, ये 1 लाख रुपए में। अब ये लगाई क्यों है, इसकी एक वजह ये है कि भाई इस वीजे पे बहुत ज्यादा लूटमारी हो रही है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, खास तौर पे यूएई में, सऊदीया में और पाकिस्तान में। लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं पाकिस्तान में सिर्फ इस वीजे को प्रोसीड करने के लिए। इस वीजे के लिए सऊदीया में जो लोग पैसे ले रहे हैं वो 2 से 3 हजार यूरो ले रहे हैं। इसी तरीके से यूएई में भी 2 से 3 हजार, ये स्टैंडर्ड रेट चल रहा है। अब लोग समझते हैं कि इसके लिए जो कंसल्टेंट है कोई बहुत बड़ा तीस मार रहा है, वो कोई काम चलाएगा, पता नहीं क्या क्या कुछ करेगा। नहीं, इसमें एक सिंपल सा तरीका कार है, ये तो वीजा आप खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं कि इसके लिए आपको ऑनलाइन DS-160 फॉर्म फिलअप करना होता है और फीस जमा करवानी होती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। अब DS-160 फॉर्म जो है ये हर एक के बस की बात नहीं कि उसको फिल कर सके। इसको फिलअप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी क्योंकि काफी लेंथी फॉर्म होता है और बिल्कुल एक्यूरेट और जस्टिफाइड रियल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। झूठ तो आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं बोलना। सही है, तो ये तो हो गई एक चीज। अब इसके अंदर आपको एक फॉर्म आपने अच्छे तरीके से फिलअप करना है, और अगर आपको फिलअप नहीं करने आता तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से, सर्टिफाइड कंसल्टेंट से करवाएं। अब ये नहीं कि वो 3-3, 4-4 लाख रुपए आपसे मांग रहा होता है ये। इसके अलावा इस वीजे पे ये मैंने आपको की कॉस्ट बता दी कि 1 लाख रुपए में हमने ये लगाया, और ये इससे आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मुझे कोई भी कोई फायदा नहीं है। इसमें जो भी कॉस्ट होती है इसमें हमको कोई बचत भी नहीं है। आधी से ज्यादा तो इसमें सिर्फ मतलब कि वो वीजे की जो फीस है ना, वही हमें जमा करवानी पड़ती है। फिर हम 2-3 दफा, 2 से 3 दफा, बाद 4 दफा, बाद 5 दफा क्लाइंट को इंटरव्यू लेते हैं, उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, उससे सेशन रखते हैं, उसको बिल्कुल उसी तरीके से सवाल जवाब की तैयारी करवाते हैं जिस तरीके से वीजा ऑफिसर उनसे सवाल पूछता है इंटरव्यू वाले, तो उसको इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है ताकि उसको कॉन्फिडेंट हो और उसको पता हो कि वीजा ऑफिसर उनसे क्या क्या सवाल पूछेगा, उसने उनके जवाब किस अंदाज में देने। उसको बताया जाता है भाई आपका गेटअप किस तरीके से होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए, पूरी उसकी तैयारी करवा के भेजते हैं। सही है, वो भी इन 1 लाख रुपए के अंदर। सही है, इसके अलावा अब काफी लोग पूछते हैं कि वकार भाई इस ये जो आप जो 1 लाख रुपए का पैकेज लाया है, हम अगर अमेरिका पहुंच गए, तो अमेरिका का टिकट भाई पाकिस्तान से जो है वो 4-5 लाख रुपए का टिकट है अमेरिका का। इसी तरीके से अगर आप गल्फ से भी जा रहे हैं तो वो टिकट, अगर यूएई से जा रहे हैं तो वो भी टिकट तकरीबन 2-3-4 हजार यूरो तक का टिकट बनता है। तो और बाद महंगा भी मिलता है टिकट। टिकट भी सीजन वाइज डिपेंड कर रहा होता है। हाई सीजन में जाएंगे तो टिकट आपको होता है कि नॉर्मली महंगे होते हैं, और लो सीजन में जाते हैं तो टिकट सस्ते भी मिल जाते हैं। अब डिपेंड करना है कि आपने कब जाना है। वीजा जो होगा वो 5 साल का मल्टीपल वीजा होगा। अब इसमें जाने का फायदा क्या है, इस पर आप क्या कर सकते हैं। इसमें ये वीजा जॉब वीजे में चेंज होता है। तो फ्रेंड ये जो B1 B2 वीजा है, ये किसी सूरत में भी जॉब वीजे में वहां पे चेंज नहीं होता। ये बहुत से लोगों की मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, कंसल्टेंट की होता है हमारे ट्रक ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, नहीं भाई ये चेंज होता ही नहीं है वहां पे किसी सूरत में। सही है, अब चेंज की सूरत में होता है, कुछ कंडीशन वो बता देता हूँ। चेंज होता है अगर आप वहां पे अमेरिका में जाके किसी लैंग्वेज कोर्स में, किसी टेक्निकल कोर्स में, या किसी आप डिग्री प्रोग्राम में, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में ले लें तो फिर ये चेंज हो जाता है। तो यानी कुछ ट्रेनिंग भी होती है उसमें भी ले लें तो फिर ये उस स्टूडेंट वीजे में चेंज हो जाता है। इसके अलावा आप वहां पे अगर किसी ऐसी लड़की से शादी कर लें जो ग्रीन कार्ड होल्डर है या अमेरिकन सिटीजन है, उससे शादी कर लें तो फिर भी आपका वीजे की कैटेगरी स्टेटस आपका चेंज हो जाता है। तीसरा वहां पे ये कि अगर आप वहां पे पॉलिटिकल असाइलम, जिसे हम सियासी पनाह कहते हैं, वो केस करवा लें तो ये केस तो चलता है काफी साल, 5-5, 6-6 साल, 9-9, 10-10 साल भी चलता है। तो उसके अप्रूव होने के चांसेस भी होते हैं। तो फिर वो भी आपको उसके बाद भी 9-10 साल बाद जब भी आपका केस अप्रूव होगा, आपका रिफ्यूजी स्टेटस एक्सेप्टेड होगा, तो उसके बाद भी ये चेंज हो सकता है। उसके बाद अमेरिका के अंदर एक तरीका कार है कि E2 वीजा होता है, वो इन्वेस्टमेंट वीजा होता है। अब वो हर एक की बस की बात भी नहीं है। अगर आपके पास तकरीबन 70-80 हजार से लेकर लाख US डॉलर के नजदीक है तो फिर वहां पे कोई फ्रेंचाइज खरीद के इन्वेस्टमेंट करके इस वीजे की कैटेगरी को चेंज करवा सकते हैं। फिर वो E2 वीजा के अंदर चेंज हो जाता है। ई कैटेगरी का वीजा उसमें आप चेंज करवा सकते हैं। तो यही ऑप्शन है चेंज होने के लिए। इससे हटकर कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन वहां मौजूद नहीं है जिसपे आप चेंज हो। लोग वीडियो में बता रहे होते हैं कि भाई इस पर आप ट्रक ड्राइवर की जॉब कर लें, $5,000 कमा रहे हैं, आप बस चलाना शुरू कर देंगे। नहीं होगा वो। और आखिरी एक और तरीका है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आखिरी ये होता है कि जब 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो आप ओवर स्टे हो जाते हैं, यानी इलीगल हो गए। वीजा तो 5 साल का, लेकिन आपको 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर एग्जिट करना, आप नहीं हो तो ओवर स्टे हो गए। अब जो ओवर लोग हैं वो स्टे अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा लोग होंगे, बेतहाशा लोग होंगे, वो वहां पे
कोई किसी के सुपर स्टोर में काम कर रहा है, कोई किसी के यूटिलिटी स्टोर में काम कर रहा है, कोई किसी के पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, किसी को 5 यूरो घंटे के मिलने, किसी के 10 यूरो। लेकिन इस तरीके से आप सारी जिंदगी वहां पे इलीगल रहते रहेंगे तो आपका स्टेटस नहीं बनेगा। तो फिर वहां पे आपको किसी न किसी से शादी करनी होती है। और पेपर मैरिज का भी अमेरिका में बहुत रवाज है, लोग पेपर मैरिज भी करके वहां पे शादी करती हैं। मैक्सिको से लड़कियां आई हुई हैं शादियां करने के लिए, होंडुरास से आई हुई हैं, और इस तरीके से साउथ अमेरिका के जो बहुत सारे जजीरे रहेंगे वहां के लोग आए हुए हैं जो अमेरिकन नेशनल है, वो पेपर मैरिज करते हैं। तो पेपर मैरिज का भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी रिस्की काम है। अगर आपका पोल खुल गया वहां पे और पता लग गया कि आपने 2 नंबर की शादी करी है, तो वो भी आपका केस खराब हो जाएगा। और इलीगल तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि वीजा एक्सपायर हो जाए तो आप वहां पे ओवर स्टे कीजिए। अब एक फायदा है इस वीजे का बहुत बड़ा, इस वीजे पे अगर आप एक ट्रेवल हिस्ट्री बना लें अमेरिका की, खर्चा तो होगा आपका, एक दफा अमेरिका जाके हफ्ते 10 दिन वहां पे रहकर आ जाएं और वह वापस पाकिस्तान खैर खैरियत से आ जाएं, या यूएई में, सऊदीया में जहां पर रह रहे हैं आ जाएं, तो आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाएगी, इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि अमेरिका का वीजा जिस पासपोर्ट पे लगा होता है उसकी वर्थ बढ़ जाती है। लोग कहते हैं यार यूएसए का वीजा यानी वर्ल्ड पावर, यानी ये सुपर पावर का वीजा लगा हुआ आपको, और विजिट भी करके आ चुके हैं। तो जब ये वीजा आपके पासपोर्ट पे लगा होता है, फिर उसके बाद आप नीदरलैंड जहां में खुद मौजूद हो, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोर्चुगल, इवन के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर वीजा आपको इजीली दे देता है। वो इसलिए दे देता है, बोलता है यार अमेरिका के बंदे के पास 5 साल का मल्टीपल वीजा लगा हुआ है, ये अमेरिका जैसे मुल्क में विजिट करके, जहाँ लोग ड्रीम देख रहे होते हैं अमेरिका जाने का, वीजा वहां से विजिट करके आ गया, तो फिर ये भी वीजा देते हैं, उनका ट्रस्ट लेवल अच्छा होता है। क्योंकि जब अमेरिका जाके बंदा वापस आ जाता है ना, जापान जाके वापस आ जाता है, तो फिर उनको बाकी कंट्री भी वीजा दे देते हैं। तो फ्रेंड ये आज की वीडियो, आपको जो ऊपर मेरा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आपने राब्ता नहीं करना। अगर आपको सारी डिटेल तो मैंने इस वीडियो में बता दी है, अब कोई चीज ऐसी नहीं कि बताने वाली हो। अगर आप कोई सवाल पूछेंगे जो मैंने इस वीडियो में बता दी है, तो मैं फिर वीडियो का लिंक ही शेयर कर दूंगा आपको। अगर आपने वीडियो देख ली है, सारी चीजें समझ गए और आप चाह रहे हैं कि मैं आपको मजीद डिटेल बताऊं और प्रोसेस किस तरीके से करना है, तो फिर आप एक असेसमेंट कॉल बुक करवा लें। उसकी कॉस्ट 5,000 रुपए पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, और यूएई या यूरोप में रहने वालों के लिए 30 यूरो है। तो वो आप करवा लें, और उसमें ये कि फिर मैं आपको तमाम तर डिटेल शेयर कर दूंगा। मैं और मेरी जो स्टाफ मेंबर है वो आपके साथ राब्ता करेगा, आपको तमाम तर डिटेल शेयर कर दी जाएंगी असेसमेंट कॉल में। और जब बाद में आप केस प्रोसीड करवाएंगे ना, कि 5 यूरो दिए, जो भी 30 यूरो दिए, वो 1 लाख रुपए में से आपकी फेवर के लिए वो भी हम माइनस कर देंगे, सही है। तो मजीद अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप कॉल बुक करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है, सही है। तो और इस वीडियो के इख्तिताम पे दोबारा बता रहा हूँ कि भाइयों, इस वीजे के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना, कोई टैक्स रिटर्न, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई भी चीज आपने सबमिट नहीं करवानी। वीजा ऑफिसर देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन मैं बता दें कि 90% लोगों का वो नहीं चेकता, रश बहुत ज्यादा होता है। वो अपने काउंटर पे आपको बुलाता है, 2-2, 3-3 मिनट का इंटरव्यू करता है, और उन्हीं 2-3 मिनट में वो डिसाइड करता है आपको वीजा देना नहीं देना। और वीजा भी हाथ के हाथ ही लगेगा, ये नहीं कि आप पासपोर्ट जमा करवा दें तो 2 हफ्ते बाद मिलेगा, वो भी उसी वक्त हाथ के हाथ ही आपको वीजा मिल जाता है। या 1-2 दिन कुछ एम्बेसी में वीजा ऑफिसर पासपोर्ट रख लेता है, और दूसरे तीसरे दिन आप पासपोर्ट पर जाकर अपना रिसीव कर सकते हैं जो जगह उन्होंने बताई होती है। तो मेरी आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल के भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।